आप अंग्रेजी देखेंगे, प्रमुख पूजा स्थल को चर्च या गिरजाघर के नाम से जानते हैं। प्रमुख शिष्य जो थे एंड्रूज और पीटर थे। जो एंड्रूज और पीटर ईसा मसीह जो थे वो इस धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे। वो हमेशा से मतलब अपने अनुयायियों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए थे। ईसा मसीह जो थे उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, जीसस कहा जाता है। ये सारी चीज़ हम आपको बता दिए थे। आप सब लोग को इसका पीडीएफ भी दे दिए होंगे। आप लोग को समझ, ईरान से फैला था। पारसी धर्म के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिक्स होते हैं कि जो अगर पूछेगा तो ये यही सब के बारे में पूछेगा। पारसी धर्म जो था वो ईरान के पास था। बाद में ईरान में जब उधर से अरब देशों का आक्रमण हुआ और वहाँ पर ज़्यादातर लोग कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, तो वहाँ से कुछ पारसी जो थे वो गुजरात और महाराष्ट्र में आके शिफ्ट हो गए। कहाँ से? सबसे प्रमुख देवता थे वो जरथ्रुष्ट। पारसी के सबसे प्रमुख देवता जरथ्रुष्ट। इसमें अग्नि की पूजा होती है, आग यानी अग्नि की पूजा होती है। जो इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है जेंदावेस्ता। तो कुछ क्वेश्चन पर जरथ्रुष्ट, कौन थे? जरथ्रुष्ट। और इनमें प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? जेंदावेस्ता। जेंदावेस्ता, जेंदा। अक्सर इन लोग के नाम में ईरानी वगैरह लगता है। एक एक्ट्रेस है कोई, भैया अग्नि की पूजा। सबसे प्रमुख त्योहार नौरोज। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा था कि नौरोज त्योहार किसका है, तो नौरोज त्योहार पारसी से मदीना चले गए थे, जिसे हम लोग कहा जाता है हिजरत कहा जाता है। इनके इस्लामिक कैलेंडर का नाम है हिजरी कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का नाम क्या है? हिजरी कैलेंडर। मक्का से मदीना की यात्रा को मुस्लिम लोग जो थे वो उसी समय से कैलेंडर चालू हुआ जिसका नाम रख गया हिजरी कैलेंडर। देखिए हिंदू धर्म के जो त्योहार हिजरी कैलेंडर के नाम पर आधारित रहते हैं। मोहम्मद साहब जो थे वो इस्लाम धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। इनके समय प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? कुरान। हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो भगवान नहीं थे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये खलीफा, अंतिम खलीफा जो थे वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे तुर्की के। अंग्रेजों ने ना खलीफा को ही मिला लिया और तुर्की के वो हजरत अली के मतलब उपदेशों के हिसाब से बहुत आगे बढ़े थे। यहाँ पर हजरत अली जो थे, बताइए हजरत अली किसके दामाद थे? मोहम्मद साहब के। हजरत अली किसके दामाद थे? मोहम्मद साहब के। मोहम्मद साहब स्वयं भगवान नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? पैगंबर यानी संदेश वाहक थे, संदेश वाहक। अब हम यहाँ आपको हायरार्की। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। जो इस्लाम है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है अल्लाह को समर्पण। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। अभी तक जितने भी धर्मों के बारे में मैंने आपको बताया है उनमें जो में हुआ था, मक्का शहर कहाँ है? पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब में है, ठीक है। कहाँ हुआ था? मक्का शहर, और मक्का शहर कहाँ है? सऊदी अरब में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस्लाम धर्म का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है, ठीक है। कुरान सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया। जो देवदूत गैब्रियल थे उन्होंने, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था, ठीक है, अब्दुल्ला, और माता का नाम क्या था? अमीना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुतलिब और चाचा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, ठीक है। टाइम से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, खदीजा से हजरत मोहम्मद साहब को 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई थी, पर सिर्फ एक पुत्री फातिमा ही जीवित बची थी। अब देखो 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई थी, लेकिन सिर्फ फातिमा ही जीवित बची थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हजरत मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो हजरत मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और किस स्थान पे हुई? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत मोहम्मद साहब ने स्वयं को पैगंबर बन जाने की घोषणा की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरत कहा जाता है, और इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो हिजरी संवत में होते हैं 354 दिन, ठीक है। कभी कभी हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु के पश्चात इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मदीना कहाँ है? मदीना है सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश हदीस नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। किस पुस्तक में? हदीस नामक पुस्तक में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 पंथों में बढ़ गया, पहला सुन्नी और दूसरा शिया, ठीक है। अब बात करते हैं सुन्नी पंथ के बारे में। हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले सुन्नी कहलाए, ठीक है। जो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास करते थे वो क्या कहलाए? वो सुन्नी पंथ वाले कहलाए, ठीक है। दूसरा है इसमें शिया। हजरत मोहम्मद साहब के दामाद अली मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले अनुयायी शिया कहलाए, ठीक है। अब देखो अली हुसैन कौन थे? अली हुसैन हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे, और तथा 661 ईस्वी में अली पटा इराक में। अब देखो 661 ईस्वी में अली हुसैन की भी हत्या कर दी गई, तथा उसके पुत्र हुसैन की हत्या भी 680 ईस्वी में की गई, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, ए मिलाद उन नबी, काफी टफ नाम है। ईद ए मिलाद उन नबी नामक पर्व मुसलमानों का सबसे पवित्र पर्व है जो मोहम्मद हजरत साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मोगली पोत्तीस गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पोत्तीस गोसाल। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। कौन थे भैया? बिंदुसार। इनका बेटा अशोक। मौर्य ने कौन से धर्म को अपना? जैन धर्म को अपना लिया। और भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां चल गया? कर्नाटक में। बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय को अपना लिया। किसको अपना लिया? आजीवक संप्रदाय। तो ये जैन धर्म हो गया। अब इसका बेटा अशोक बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध। कितना बढ़िया सीखा। कौन सा? भागवत। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। देखिए भागवत धर्म, मोहन भागवत नाम सुने? तो भागवत देखिए हिंदू धर्म चढ़ाने से बेहतर है भगवान की भक्ति वगैरह में क्या रहिए, विलीन रहिए। तो भागवत धर्म ज्यादातर किससे? भक्ति से संबंधित। ये भागवत धर्म की चर्चा आपको मिलेगी जब एक विदेशी आक्रमणकारी मध्य प्रदेश के उज्जैन में आएगा ना, तो वहां हम आपको बताएंगे कि गरुड़ ध्वज अभिलेख में आपको भागवत धर्म वगैरह के बारे में मिलेगा। तो ये आगे मिलेंगे भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के संस्थापन में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये दक्षिण भारत में ज्यादातर आप लोग को शैव धर्म वाले मिलेंगे। उत्तर भारत में ज्यादातर भगवान विष्णु की आराधना होती है और विष्णु के अवतार परशुराम, पशुपति, ये राम और कृष्ण भगवान। ज्यादातर हमारे उत्तर भारत का एरिया जो नॉर्थ इंडिया, वो उसमें वैष्णव भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव की आराधना का पहला साक्ष्य कहाँ देखने को मिला था? सिंधु सभ्यता। पशुपति का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता। आगे बढ़े थोड़ा, लेकिन पशुपति मिला था। हालांकि प्रमाणित साक्ष्य के लिए तो मत्स्य पुराण में देखने को मिला शिवलिंग की बात। शिवलिंग किस किताब में मिला है? मत्स्य पुराण। लेकिन पशुपति शिव की आराधना कहाँ मिल गई है? सिंधु सभ्यता में ही मिल गई। अब बात कर मिल गई है। लिंगायत दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा फेमस है कर्नाटक में। लिंगायत कहां पर है? कर्नाटक में। इन्हें अलग धर्म की क्या मिल गई? वहां में बस एक अंतर हो जाता है, ये लोग मतलब जलाने के स्थान पे दफनाने को प्रिफर करते हैं। तो ये कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय कहां पर? कर्नाटक। लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक। और कर्नाटक में चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। लिंगायत येदुरप्पा है ना कर्नाटक के, वो भी लिंगायत से ही आते हैं। दफनाने को क्या करते हैं? प्रीफरेंस देने लगते हैं। अब ये जो हो गया, ये भी शिव भगवान की आराधना वगैरह सब करते हैं। थोड़ा सा का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। और थोड़ा आपको उटपटांग नहीं लग रहा है? वैष्णव विष्णु भगवान के कितने अवतार? 10। वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग वैष्णवी कहलाते हैं। ज्यादातर आप लोग में वैष्णव ही होंगे। इसमें दो चीज ध्यान दीजिएगा। वैष्णव जो होते हैं लोग ना, वो पूरी तरह से शाकाहारी और अहिंसावादी होते हैं। वैष्णव लोग आप देखिएगा, आपके लोग वैष्णव है, प्योर वैष्णव मतलब जलाते नहीं है, दफना देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लोग जलाते हैं नहीं है। तो थोड़ा सा क्या है? अलग है। कौन सा? लिंगायत। लेकिन है किसका भाग? सब। तो शैव धर्म की कितनी शाखा है? चारों का नाम? पशुपति, कापाल वंश। दक्षिण भारत में किस राजवंश के साथ? पल्लव वंश। शैव संप्रदाय में किस भगवान की पूजा? शंकर जी। शिवलिंग का पहला साक्ष्य मिला है सिंधु सभ्यता, लेकिन पहला प्रमाणित साक्ष्य मिला है मत्स्य पुराण। किस वंश के समय सर्वाधिक विकास? गुप्त। दक्षिण भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा? तमिलनाडु में। किसमें? तमिल भारत में। कहां पे? दक्षिण भारत। तो नैनार किसके संत कहला? शंकर जी के भक्त नैना। याद रखने का तरीका, नयन। कै गो नयन था? 3। तो क्या हो गया? नैना। और सबसे ज्यादा अवतार किसका हुआ? विष्णु। तो अवतार से अलवार। परशुराम किसके अवतार? शंकर जी, राम जी, कृष्ण भगवान, विष्णु। बुद्ध को भी क्या माना गया है? विष्णु के अवतार माना गया। 600 ईसा पूर्व तक था और ये बहुत ही बाद में आया। इस काल में ही सबसे, इसी काल में, मतलब कौन से? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में ही
किसकी रचना हुई थी? अर्थरवेद की रचना हुई थी। और इसी समय उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? लोहे की खोज की वजह से लोग अब शहरों की ओर भागने लगे, क्योंकि शहरों में लोहार बन गए, लोहार वहां पे अपना औजार बना देते थे। तो धीरे धीरे गांव के लोग अब कहाँ आने लगे? शहरों में आने लगे, और शहरों में भीड़ बढ़ने लगा। तो वो जनता क्या कहलाता था? जन। लोगों को क्या कहा गया? जन। क्या कहा गया? जन। और वो अब जब एक पास आने लगे तो उन्हें कहा गया जनपद, और बहुत बड़ा हो गया तो हो गया वो महाजनपद। वो एक शहरी सभ्यता थी। महाजनपद कैसा? एक शहरी सभ्यता। कोई भी पूछेगा महाजनपद कैसा था? शहरी सभ्यता। ये जस्ट किसके बाद आया? तो वैदिक काल के बाद आया। कितने ईसा पूर्व? 600 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व? 600 ईसा पूर्व में वैदिक के बाद महाजनपद काल आया। यह शहरी सभ्यता थी। ये पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता, और दूसरी शहरी सभ्यता आपका महाजनपद। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था, द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता किसे कहते हैं? तो प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता हो गया, और द्वितीय नगरीकरण महाजनपद हो गया, जो 600 ईसा पूर्व में था। 14 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की वह बताइए जो जिसमें 14 महाजनपद की चर्चा है। किसी को बताइए, फटाफट बताइए। है ना, त्रिपिटक कहता है, गधा कहीं का। अंशु कुमार सही है। शिवम झा अंगुत्तर निकाय। शिव यादव, ये लोग का सही है बाबू, है अंगुत्तर निकाय। महाजनपद की किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय। उस समय संस्कृत बहुत ही प्रिय भाषा थी। उत्तर प्रदेश से लेके देखिए, इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग से बड़े बड़े प्रदेश क्या होने लगे? निर्माण बनने लगे थे, बहुत तेजी से बने थे। लोहे के हथियारों के कारण युद्ध वर्ग, जो मतलब बहुत ज्यादा योद्धा थे, उन लोगों का महत्व बढ़ गया। जबकि आप देखेंगे सिंधु सभ्यता आगे बढ़े। महाजनपद जो था वो टोटल कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। 14 पूर्वा किताब है, 16 महाजनपद। देखिए 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है। और यूपी में ही क्यों? क्योंकि से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म भगवती सूत्र, इन दोनों में कितने ग्रंथ, किसकी चर्चा है? 16 महाजनपद की। किसकी? 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद की। सर जी हिंदी बोलिए। पहले हमारे यहाँ 16 महाजनपद था, अभी हमारे यहाँ कितने महाजनपद है? 14 को है सब। 2 को चल गया पाकिस्तान में। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। याद रहेगा ना? देखिए 2-4 को फेमस को याद रखना है, सबको नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। गंधार और हाटक चला गया। मत्स्य महाजनपद याद रखिएगा, ये राजस्थान में है, विराटनगर इसकी राजधानी है। याद कैसे रखिएगा? मत्स्य से आपको नाम लगेगा कि मछली राजस्थान में पानी नहीं होता है, मछली कहां से मिलेगी? समझा गया कि नहीं आ गया? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। कहां पे है? राजस्थान। मत्स्य अवंती, मध्य प्रदेश में अवंती, नीचे में था अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। इसी के निचले भाग को कहा गया माहिष्मती। इसका निचला भाग क्या कहला है? की राजधानी उज्जैनी। हालांकि इसके दक्षिणी भाग जो था, दक्षिणी अवंती, उसकी राजधानी थी माहिष्मती। क्या नाम था? माहिष्मती। तो बताइए उज्जैन, अवंती की राजधानी माहिष्मती या उज्जैनी। ये कहां था? मध्य प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था पुराना। इंद्रप्रस्थ किसका नाम था? दिल्ली का। इंद्रप्रस्थ किसका नाम? शक्तिशाली कौन था? मगध महाजन। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। पंचाल की राजधानी अविछंद थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। वत्स, कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। अस्मक की राजधानी पाटन थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद की राजधानी, मगध की राजधानी राजगीर थी। इन 14 में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध महाजनपद। 3 दक्षिण बिहार में मगध, उत्तर बिहार में वज्जी, और इसमें इनमें कौन सा था भाई? अंग महाजनपद। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन निकल गया? मगध महाजनपद। मगध ने धीरे से कब्जा कर लिया अंग को, मगध ने कब्जा कर दिया वज्जी को, मगध ने कब्जा कर लिया इधर से यहाँ पर काशी को, मगध ने कब्जा कर लिया धीरे से यहाँ पर ऊपर वाला कौशल को, ऊपर में कौशल को, मगध ने कब्जा कर लिया सूर्यसेन को, मगध ने कब्जा कर लिया यहाँ पर ऊपर में पूरे एरिया को कब्जा करते करते मगध महाजनपद कहां तक चला गया? पूरा गांधार हाटक तक चला गया था। तो बताइए सबसे बड़ा, इसमें सबसे पहला जो राजा था उसका नाम था बिंबिसार। ये किस वंश का था? तो हर्यंक वंश का था। किस वंश का था? हर्यंक वंश।
वंश का नाम बताइए, हरियंक वंश। तो बताइए मगध पर शासन करने वाला पहला राजा का नाम क्या था? बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। यह जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। हालांकि इसके समय जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का विकास हो रहा था। यह जैन धर्म को मानता था। और इसने, यह कहाँ का राजा था? तो बिहार के मगध का। उस समय बिहार का नक्शा अलग था, अभी के हिसाब से यह मगध का राजा था। कहाँ का था? मगध का राजा था। लेकिन इसने सोचा कि हमको अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए, इसलिए यह अगल बगल के क्षेत्र पर कब्जा करने लगा। तो साम्राज्य बढ़ाने के लिए यह युद्ध की नीति अपनाया और इस युद्ध में उसने सबसे पहले हमला किया वैशाली में। कहाँ हमला किया? वैशाली। वैशाली उस समय वज्जी में आता था। किस में आता था? वज्जी में। वैशाली उस समय किस में आता था? वज्जी का एक छोटा सा शहर था वैशाली। ठीक है, तो इसने जो वैशाली पर आक्रमण किया वह वैशाली किस में आता था? वज्जी में। और इस साइड में कौन सा था? अंग था। ये एरिया अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। वैशाली पर जब ये आक्रमण किया तो वैशाली को यह जीत नहीं पाया, क्योंकि वैशाली में गया ना तो मगध की हार हो गई थी। अब इसने अपना विवाह करना चालू किया। विवाह किया बनारस के राजा से, मतलब काशी के राजा से। बनारस ले लिया दहेज में। उसी तरह ब्याह किया इधर दिल्ली के सेक्टर में, वहां से दहेज में ले लिया। 4-5 को ब्याह किया और ब्याह कर करके गया। अब जहां देखता था कौन कौन राजा है, उसकी लड़की टेढ़ो टाढ़ रहती थी तो ब्याह कर लेता था। अब ब्याह का नाम था चंद्र प्रधोत। सर कितना शादी कर सकते थे, पर कहा कि इसका बचना मुश्किल है। तो इसने ना मगध के राजा, किसने? बिंबिसार ने अपना एक वैद्य भेजा जिसका नाम था जीवक। डॉक्टर था उस समय का सबसे बड़का। क्या नाम था? जीवक। जीवक जो डॉक्टर था वो जाके अवंती के राजा चंद्र प्रधोत को ठीक कर दिया। और जब जीवक ने इसे ठीक किया तो ये खुश होकर मगध में अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मगध धीरे धीरे अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं पर विजय पाने वाला। इसे कुणिक भी कहते थे। क्या कहते हैं? कुणिक। कुणिक भी कहा जाता है इसे। इसे पितृहंता कहते हैं, क्योंकि इसी ने पिता की हत्या किया, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। हंता। वैद्य का नाम क्या था इसका? जीवक। वैद्य का नाम क्या था? जीवक। इसके समय एक बहुत ही विद्वान थे जिनका नाम था वर्षकार। वर्षकार गुप्तचर। और यह वर्षकार नामक गुप्तचर को भेजा वैशाली में। कहाँ भेजा? वैशाली में, जहां से यह हार के आया था। देखिए, से हमला करने गया था वज्जी के शहर वैशाली पर, किंतु जीत नहीं पाया। बिंबिसार के बाद अगला शासक आया अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने भरोसेमंद गुप्तचर यानी जासूस वर्षकार को कहा कि हमला से पहले 2-3 महीना तुम जासूसी करके आओ। यह जासूसी करके आया और कहा कि बड़का बड़का हथियार चाहिए। तो 2 वैशाली पर आक्रमण के लिए रथ मूसल और महाशिला कंटक 2 नए हथियार का प्रयोग किया गया। महाशिला कंटक बड़का बड़का पत्थर फेंकता था किला तोड़ने के लिए। महाशिला कंटक और रथ मूसल नामक 2 हथियार का प्रयोग किया गया। इस प्रकार अजात शत्रु ने क्या जीत लिया? अजात शत्रु ने वैशाली जीत लिया। आप बता सकते हैं अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, 483 ईस्वी में हुई थी। इन्हीं के समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आपको पता है जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति हुई। तो महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मृत्यु। अजात शत्रु किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। जबकि बिंबिसार जैन धर्म को। और ये कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये भी क्या किया? पिता की हत्या किया। किसकी हत्या किया? पिता की हत्या। पिता की क्या कर दिया? हत्या किया। इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। जिस शहर पे हम अभी पढ़ा रहे हैं सर पीडीएफ, बाबू का जो सेनापति था वो बहुत ही खचरा था। नाग दशक का सेनापति बहुत ही खचरा था। उसने क्या किया? कहा कि आइए राजा साहब आपको घुमा के ले आते हैं। शिशुनाग बहुत खचरा था। शिशुनाग इसने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। किसका कर दिया? हत्या। नाग दशक की हत्या कर दिया। कहा कि भगो
इसके समय राजधानी क्या थी? पटना थी। क्या थी? पटना। इसने राजधानी पटना थी, पटना से कहां ले गया था? वैशाली। पटना से कहां ले गया? वैशाली। वैशाली पटना से ले गया था। कालाशोक के समय भी राजधानी क्या थी? वैशाली। क्या थी? वैशाली। वैशाली में इसने क्या कर दिया? द्वितीय बौद्ध संधि थी। वैशाली में क्या किया? द्वितीय बौद्ध संधि का डर सताने लगा कालाशोक को कि भैया हमारी राजधानी वैशाली जो है इसको सांस्कृतिक राजधानी ही ठीक है, ये काम करते हैं हम अपनी जो सेना की राजधानी है, राजनीतिक राजधानी जहां हम रहेंगे, जहां से डिसीजन लिया जाएगा, इसको थोड़ा सा क्या करना है? साइड में करना है। तो वैशाली से पटना कितना दूर है? ये अरे गंगा ऊपर, वैशाली इधर, पटना। तो वापस इसने राजधानी किसको बना दिया? पाटलिपुत्रा। किसे बनाया? पाटलिपुत्रा। इसका सबसे अयोग्य शासक कौन था? क्या नाम था? नंदी वर्मन। इसने सेनापति किसको रख लिया था? महापद्म नंद। महापद्म नंद। महापद्म नंद। इसने राजधानी, इसने अपना सेनापति किसे रखा? महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने किसे मार दिया? किसे मार दिया? नंदी वर्मन को। अब कौन सा वंश आ गया? नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद। देखते हैं उसको मारा अपने राजधानी जरा। अजात शत्रु के दरबार में कौन रहते थे? वर्षकार रहते थे। वर्षकार रहते थे। वर्षकार। बताइए, पाटलिपुत्रा को राजधानी बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाया? राजगीर को बनाया था। किसे बनाया था? राजगीर को। और अजात शत्रु आया तो राजगीर के चारों ओर किला बना दिया। राजगीर किला बनवाया। चारों ओर क्या बना दिया था? किला बनवा दिया था। इसने वैशाली को जीत लिया था। हालांकि वैशाली को जीतने का पहला प्रयास बिंबिसार ने किया था, कल पढ़ाए थे आपको, और पूरी तरह से जीत लिया था इसने अजात शत्रु ने। उदयन, अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारा, उदयन ने अजात शत्रु को मार दिया। उदयन जो था इसने किस शहर की स्थापना किया? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किया था। नाग दशक इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी बदल दी और इसने राजधानी कहां लेके चला गया? वैशाली में। शिशुनाग ने राजधानी कहां ले गया? वैशाली। शिशुनाग वंश का संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद। ये जाति से शूद्र जाति के थे। किस जाति के थे? शूद्र जाति को। कई लोग इन्हें नाई भी कहते हैं। पूरे भारत को एक में जोड़ के रखने की शुरुआत कहां से हुई थी? तो केंद्रीय शासन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो महापद्म नंद के समय हुई थी। केंद्रीय शासन, केंद्रीय प्रणाली लाया, बहुत ही विशाल सेना रखा और सेना के मदद से इसने कलिंग जीत लिया। किसे जीत लिया? कलिंग जीत लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंप्लीटली अपने अंडर में नहीं कर पाए तो क्वेश्चन आएगा कि कलिंग जीतने वाले पहले राजा का नाम कौन था? तो महापद्म नंद ने। उन्होंने सबसे पहले क्या जीता? कलिंग जीता। और कलिंग जीत के एकराट की उपाधि धारण किया। एकराट। एकराट की उपाधि धारण किया। एकराट किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट। छत्रांतक। क्षत्रियों का नाश करने वाला। हालांकि देखिए ये एक गलत फहमी है। आपने क्षत्रियों का नाश करके कौन सी उपाधि धारण किया? सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया। इसमें से जितना छना से सिकंदर डर चुकी। इसने कलिंग में नहर निर्माण किया था। क्वेश्चन आएगा कलिंग में नहर का निर्माण किसने किया था? धनानंद ने। कलिंग में निर्माण किया था धनानंद था। इसी के समय 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। किसने आक्रमण किया? सिकंदर।